नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक कुमार पांडे और मैं खड़ा हूं सीधी के हवाई पट्टी में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि चारों तरफ का नज़ारा। सबसे पहले चाहूँगा कैमरामैन को कि पूरी तरह से जो है तो चारों तरफ का नज़ारा दिखाएं हवाई पट्टी का। क्या नज़ारा है यहाँ पे। यहाँ पे जो है तो बाहर से मजदूर आए हुए हैं और जो श्रमिक लोग हैं वो लोग आए हुए हैं, फंसे थे जो बाहर से। जैसा कि आप देख सकते हैं करीब 8-10 बसें खड़ी हुई है और जो मामला बना हुआ है। तो चलिए जानते हैं कुछ लोगों से कि कहाँ से आए हैं और कितने दिनों से यहाँ फंसे हुए थे। चलिए कुछ लोगों से जानते हैं। आइए, कैमरामैन से चाहूँगा कि पास में आए। आप लोग कहाँ से आए? कहाँ से आए? गुजरात से। तो क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ी? थोड़ा कैमरे में चाहूँगा क्या क्या कितना दिन आपको पैदल चला आने का? 3 दिन। कितने किलोमीटर लगभग पैदल चलना पड़ा? तो इसमें क्या है, आप परिवार भी शामिल थे आप लोगों के? तो आप लोग कमाने वाले ये सीधी जिले से ही हैं। गांव कहाँ पड़ता है आपका? ग्राम मटौरी। सुधन को आपका नाम क्या है? धनराज। तो जैसा कि आपने देखा कि ये इनको गुजरात में समस्याओं का कितना रूम में रहना कितना आसान होता था जब ये बंद के दौरान। कोई दिक्कत थी? खाने पीने की सुविधा थी? सब कुछ नहीं थी? अच्छा, बाकी लोगों से और जानते हैं क्या है, क्या क्या रुझान था वहाँ गुजरात में? कुछ कहना चाहेंगे अपना एक्सपीरियंस कुछ बताना चाहेंगे? साथ ही में थे बाकी के? और खाने पीने की व्यवस्था कुछ भी नहीं था? ये टीवी पे जो दिखाया जा रहा था वो सब गलत था। खाने की व्यवस्था थी नहीं थी? पैकेट वगैरह कुछ नहीं पहुँचाया जा रहा गुजरात में? अच्छा, ये गुजरात से हमारे भाई, क्या नाम भैया? राम प्रताप सिंह। तो हमारी बात हो रही थी राम प्रताप सिंह जी से। और आपने अभी क्वारंटाइन आपको कर दिया गया है कि नहीं किया जाएगा? आप लोगों को 15 दिन अंदर कहीं पे रखा गया था। तो अब तो आप लोगों की जाँच होगी है ना, डॉक्टर की टीम के द्वारा। ठीक है भैया, नहीं बता पा रहे हैं। चलिए आगे जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कि यहाँ पे भी बस में जो है तो कई जो है सवारियाँ यहाँ पे बैठी हुई हैं। यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ लगी हुई है। जैसे कि देख सकते हैं कि गुजरात हो चाहे महाराष्ट्र हो, अभी तो फिलहाल गुजरात की जानकारी मिली है। धन्यवाद। है और इनका जो है तो क्या है, आप लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है, आपका डॉक्टरी जांच वगैरह हो गया। अब आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अब आप सिंगरौली आ रहे हैं, घर जा रहे हैं। ये सिंगरौली की मत समाना होती है। अब क्या है, मुफ्त में सेवा है कि फीस वगैरह दी जा रही है? फ्री सेवा जी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपका नाम जानना चाहूँगा भैया? सुरेश प्रताप साहू। जैसा कि बस चल रही है ग्राम झाराकोट से है, ये सिंगरौली से है और यहाँ से जो है देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी भीड़ मौजूद है। चलिए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। कैमरामैन से चाहूँगा कि इनसे जो है तो जानकारी लेते हैं यहाँ पे भीड़ लगा के बैठे। कुछ बोलना चाहेंगे भैया आप लोगों को? कहाँ से आए हैं? हैदराबाद से आए हैं। कैसा मंजर था वहाँ का? खाना पीना का क्या सिलसिला था? थोड़ा सा पास में आ जाइए, 1 मीटर की दूरी बनानी है, बहुत दूरी नहीं है, और पास आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या डॉक्टरी जांच वगैरह कुछ हुई आप लोग? तो 15 दिन ये रख चुके हैं अलग से आप लोग? तो जो ये खाने पीने की व्यवस्था थी भारत में, जो टीवी में दिखाया जा रहा था, उसकी असलियत क्या है? कि सब कुछ खाना बाकायदे पैकेट पहुंचाया जा रहा है, लोग भूखे नहीं मर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या समस्या झेलनी पड़ी? कुछ एक्सपीरियंस बयान करना चाहेंगे कि जिस तरह की ये महामारी ने आप लोगों के ऊपर प्रकोप छोड़ा है, उससे क्या दिल करता है कि कितने सालों तक यदि आप आगे जाना चाहेंगे, कुछ दिनों तक, इसका बहुत बड़ा सदमा पहुँचा है आप लोगों को? जी जी, आने के लिए कोई दिक्कत नहीं? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कोई व्यवस्था की गई थी वहाँ? जबलपुर, वहाँ खाने पीने के लिए क्या दिक्कत? खाना पीना आप लोगों को
था गुजारा? क्योंकि वहाँ कमाने गए हैं, छोटे छोटे 10 बाई 10 के मकान होते हैं, एक रूम में कई लोगों को रहना पड़ता है। 5 आदमी। जी जी, तो कैसा गुजारा होता था? उसमें टीवी वगैरह कुछ रखते थे आप लोग? कुछ नहीं। तो टीवी केवल ये कैसे गुजरता था ये इतने दिन? लगभग महीने भर हो चुके हैं, कैसे गुजारा आप लोगों ने? बहुत परेशानी हुई इसमें। पुलिस भी नहीं करता था। दिखता नहीं था। और वहाँ की भाषा भी जो अलग है, तो हिंदी जो है तो नहीं है। तेलंगाना राज्य सर। ठीक है, तेलंगाना राज्य से है। तो वहाँ आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? तेलंगाना। तो तेलंगाना जो है तो नया राज्य बना है, तो यहाँ की कौन सी भाषा है? यही आंध्र की भाषा है सर। यहाँ तो हिंदी खड़ी हिंदी। यहाँ हिंदी चलता है? जी हाँ। ये कैमरामैन से चाहूँगा कि ये लोग बता रहे हैं कि यहाँ हिंदी भी चलता है। जी, आप लोग कौन सी कंपनी में काम कर रहे थे, क्या कर रहे थे? सर हम लोग पायल कंपनी में काम ड्यूटी करते हैं। जी जी, उसमें क्या होता था? उसमें बिस्किट बनता है सर। बिस्किट सभी कंपनियों का? जी हाँ। जी, तो कितनी सैलरी हुआ करती थी उसमें लगभग? सैलरी मतलब कितनी वो पगार होती थी आप लोग? सर पगार उसमें होता था 360 365। ये पर डे का होता था। ये कहाँ के रहने वाले हैं? 12 घंटे की ड्यूटी। कहाँ के रहने वाले हैं? सर हम लोग सीसी के रहने वाले इधर कोटा कहाँ पे है? कोटा हर रहा मतलब ददरी नहीं, किस तहसील के अंतर्गत आता है? कुसमी तहसील के अंतर्गत आता है। जी, आपका नाम जानना चाहूँगा? जी सर, राम जी आमन साहू। राम जी आमन साहू। राम जी आमन साहू जो है तो हैदराबाद के तेलंगाना है ना? जी हाँ। तेलंगाना में जो है तो बिस्किट की कंपनी में काम करते थे। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? पैसे की कमी झेलनी पड़ी कि खाने पीने की कमी झेलनी पड़ी कि कोई दिक्कत नहीं था, आराम था? सर और तो कुछ भी टेंशन नहीं था, आराम था, लेकिन ये काम धाम बराबर नहीं मिल पा रहा था, पेट पत्ता बराबर नहीं चल पा रहा था। जी जी, इसलिए सर हम लोग। और एक रूम में घुसे कैसा कुछ एक्सपीरियंस बयां करना चाहेंगे? एक रूम में किसी को घुसेड़ दिया गया हो, जैसे जेल में डाल दिया जाता है। जी हाँ। और एक रूम में 5-6 लोग जब रहना पड़ जाता है तो, और खासकर सहारे में क्या था, मोबाइल टीवी वगैरह आप लोगों के पास भी उपलब्ध थी? नहीं था। तो खाने पीने की व्यवस्था बाहर से पैकेट आते थे? नहीं सर, नहीं आ रहा। वहाँ से भी आते थे? अपने से खरीद के खाते थे। अपने से खरीद के? तो खाने के लिए क्या व्यवस्था थी वहाँ? दुकानें खुला करती थी? सर दुकानें नहीं खुला करती थी, लेकिन राशन दुकान है तो वहाँ से चावल वगैरह मिलता था जी, अपने पैसे मिला के खाते थे। तो ये है ज़मीनी हकीकत जो है। तो जहाँ से भी लोग आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो टीवी में दिखाया जाता था तो वो केवल ऊपरी दिखावा हुआ करता था। ज़मीनी स्तर की हम ग्राउंड जीरो की बात करें तो पब्लिक की आवाज़ जो है तो निकल रही है हर आदमी के अंदर से कि कहीं ना कहीं उनको समस्या झेलनी पड़ी। यह महामारी एक जो है तो बहुत बड़ी विपदा के रूप में आई है। कैसा लगता है आपको? अब आगे प्लानिंग क्या है कि इसके बाद जो है तो हम बाहर कमाने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। कितने दिन, मतलब कितने सालों के लिए आपके दिल में ये डर बैठ गया है? सर ये तो पूरे जिंदगी रहेगा जब तक ये हमारा। तो जी हाँ, बिल्कुल हमारा सोचना बिल्कुल सही निकला, क्योंकि हम लोग अपने घर में थे। भगवान की दया किस्मत थी कि इस दौरान जो थे तो हम लोग अपने घर पहुंच गए थे। और उस दौरान जो था तो अपने घर में कष्टकारी लग रहा था। तो मुझे लग रहा था कि जो ये काम करने वाले लोग हैं जो बाहर फंसे हुए हैं तो कहीं ना कहीं एक ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे होंगे कि जेल से भी बदतर ज़िंदगी चल रही होगी, क्योंकि जेल में भी टाइम टू टाइम खाना पीना सब कुछ हो जाता है। और जो है तो इन्होंने बता रहा है कि इनको समाज सेवा के द्वारा कोई ऐसा फ़ायदा नहीं हुआ, सब जो है तो पब्लिसिटी पाने के लिए हुआ करता है। धन्यवाद। मैं शिव कुमार पांडे, सोनू यादव के साथ। धन्यवाद। रेडी है? एक हमारे साथ महिला खड़ी है, वो कुछ अपनी समस्याएं कहना चाहती है। क्या कहना चाहती हैं मैडम? सर 2 महीने से वहाँ लॉकडाउन हो गया, जब से हम लोग भूखे मर रहे थे, हम लोग का कोई व्यवस्था नहीं किया सरकार। कैमरामैन से हम चाहूँगा जुमले जी। कोई सरकार व्यवस्था हमारा वहाँ नहीं किया जी। और 2 महीने से, और फिर वहाँ से लॉकडाउन कर दिया, भगाने लगे, रूम से भगाने लगे। हम लोग वहाँ से चले, जो कुछ रखे थे तो किराया भाड़ा जो था
तो जी वहाँ आप से कहाँ से रहने वाली हैं? हम हैं मझौली जमुआ नंबर 2 मझौली जम्मू नंबर 2 से। आपका नाम जानना चाहूँगा। सीता से। सीता से। आपके पतिदेव भी वहाँ साथ जी, में साथ रहते में थे सर, साथ ये में है। हैं? जी आपसे भी जानना चाहूँगा जी, गुजरात में रहते थे आप? सूरत। क्या सूरत? क्या काम करते थे आप? जी और आप लोग हाउस वाइफ हो? कुछ काम क्या करते हैं? और बच्चे वगैरह? बच्चे गाँव में? बच्चे गाँव में। तो क्या समस्या थी वहाँ झेलनी पड़ी? क्या खाना सर वहाँ 1 महीने से बंद था, 2-1.5 महीने हो गया, जी। लेकिन कहीं से नहीं मिला पगार भी। समाज सेवकों के द्वारा ऐसा कुछ नहीं मिला हम लोग को। हम लोग को कौन पूछेगा? गुजरात में तो गुजरात का सरकार हम लोग को नहीं ध्यान दिया। और टीवी में जो दिखाया जा रहा था कि अरे हर जगह टीवी में तो हर घर कौन देखता है, कौन क्या है? हमें टीवी वगैरह का उपलब्ध था आप लोगों के कुछ नहीं। घर में? कितने भाई कितने का किराए में रूम लिया था आप लोगों हम लोग 2,000 ने? 2000 में। तो कहीं ना कहीं ये 10 बाई 10 के रूम में अपना गुजारा करते हाँ, 10 बाई है ना? उसी में लेटरिन बाथरूम कैसा रहता था? साइड में रहता था जिसमें कई लोग यूज करते थे कि कई लोग। जी जी। तो कहीं ना कहीं ये श्रमिकों की कहानी है जो आदमी अंदाज़ा लगाता है। हम लोग बाहर जाते हैं तो श्रमिकों की ज़िंदगी देखते हैं तो वो अपना एक्सपीरियंस जो है तो अपने आप बयां हो जाता है और एक्सपीरियंस होता है, और वो जो सच्चाई अपने दिल में अपनी जहन में जो होता था वो बिल्कुल साफ देखने को मिल रहा है। एक समस्या और देखने को मिल रही है कि यहाँ पे पब्लिक जो खड़ी है तो इनको जाने के लिए कोई इंतजाम नहीं है प्रशासन के द्वारा। तो सामने आके कोई बोलना चाहेगा कहाँ के लिए कौन सी बस नहीं मिल रही है? खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है? कहाँ के लिए बस नहीं मिल पा रही है? मझौली के लिए बस आपको नहीं मिल पा रही है प्रशासन के द्वारा। पहली बात तो ये है कि सामने आ रही है कि मझौली के लिए बस नहीं मिल पा रही है। आप लोग कितने बजे यहाँ पे आ गए? 5 बजे। और वहाँ से कब चलना हुआ? वहाँ से बस के द्वारा ही आए कि ट्रेन के द्वारा? बस से ही आए। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये बसें भेजी गई राज्यवाही नहीं भेजी गई है सर, हम भाड़ा लगा के 3500 रुपये। ये किस में से आए हैं? हम फौज से आए हैं, सूरत से आए हैं। मतलब ट्रेन से आए? ट्रेन से नहीं, बस से। अच्छा बस से आए, क्योंकि ट्रेन तो चल नहीं रही थी, स्पेशल ट्रेन चली जा रही। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो है तो इन्होंने बस सेवाएं वहाँ चालू थी, लेकिन वहाँ से हम लोग सोचे बॉर्डर तक छोड़ दो तो कोई नहीं छोड़ रहा था। बोलते वहाँ रीवा तक जाओगे, रीवा तक। कितने किलोमीटर पैदल चलना पड़ा? हम लोग को पैदल नहीं चलना पड़ा सर, पैसा दिए तो कहाँ चलना पड़ेगा? बुलाए तो यहाँ आ गए बस वहाँ रूम के पास। कभी मझौली के लिए जाने की व्यवस्था नहीं है। और कहाँ के लिए व्यवस्था नहीं भैया? कोटा कहाँ पड़ता है? तहसील कुसमी पोहड़ी बसुआ के आगे ये पड़ता है कोटा। ये राजस्थान कोटा की बात नहीं कर रहे हैं हम, ये कुसमी तहसील ना, कुसमी तहसील पोहड़ी बसुआ के आगे कोटा पड़ता है। वहाँ के लिए जाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, उसी के लिए यहाँ पे परेशान है लोग। यहाँ से ढूंढ वगैरह वर्ग से भी उपलब्ध यहाँ पे है लोग। जी है ना? है ना? ऐसा वही मुझे, क्योंकि उस एरिया में जो है तो आबादी उनकी ज़्यादा है तो मुझे ऐसा लगा इसलिए मैंने पूछा है। तो कैसा था वहाँ? काम क्या करते थे भैया? आप क्या काम करते थे? कंपनी में काम करते थे, है ना? कितने सालों से काम कर रहे हैं? 2 महीने से। मतलब आप जब गए तभी आपका पूरा वक्त शुरू हो गया? इसके पहले अच्छा वक्त था? नहीं, उसके पहले से पूरा वक्त था। कहीं ना कहीं एक सीख तो मिली होगी कि अपनी मातृभूमि को छोड़ना इतना आसान नहीं होता है। मातृभूमि बुला ही लेती है अपने पास। और जो है तो घर में किसानी वगैरह करना अच्छा नहीं लगता था क्या घर गाँव में? है ना? भाई साहब बोल रहे हैं कि धूप लगती थी, बाहर कमाने जाते थे। अब जो है क्या है, अब क्या है, अब गांव में किसानी वगैरह करेंगे? अभी फिलहाल के बाहर जाएंगे किसानी वगैरह करेंगे। अभी बीच में कितने सालों तक उम्मीद है कि आपको जाने की कोशिश नहीं करें? कभी जीवन में नहीं जाएंगे बाहर नहीं आएंगे, कभी जीवन में नहीं जाएंगे। भाई साहब बोल रहे हैं कि जिंदगी में नहीं जाएंगे, कभी जीवन में नहीं जाऊंगे सर, बाहर कभी नहीं जाएंगे। ये है अपनी मातृभूमि और मातृभूमि यही बुलाती है। धन्यवाद।